इंदौर के संयोगतागंज थाना क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों की आर्थिक मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। इस बारे में जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सचिन तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश डोमेस्टिक वर्कर्स मूवमेंट नामक संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा स्लम एरिया से लगभग 300 बच्चों और कुछ माता बहनों को आर्थिक मदद का झांसा देकर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहे थे। आगे की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उक्त संस्था पिछले कई वर्षों से इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, मगर उन्हें संस्था द्वारा बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने की खबर मिल गई, जिस पर उनके द्वारा तुरंत पहुंचकर बच्चों और उनकी माता और बहनों को धर्म परिवर्तन करने से बचा लिया गया। साथ ही संस्था से जुड़े लोगों को वो संयोगतागंज थाने लेकर भी पहुंचे। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। संस्था के अंदर क्या मैंने वैसे यहाँ क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी चल रही है, उनका कहना था आज तो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है। मैंने क्या अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो हम लोग इनको डिप्रेशन, मेडिकल सिकनेस, इससे रिलेटेड इनको कहीं ना कहीं काउंसलिंग करेंगे। 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे थे, कुछ माताएं बहनें भी थीं उसमें। कोई भी बच्चा मुझे ऐसा लगता नहीं कि जो डिप्रेशन का शिकार हो, जिसके नाम पे इनको लाया गया, वो कोई ना कोई उन्होंने एक अपना आवरण बना लिया बोलने का कि इसलिए हमने इकट्ठे किए हैं। ये सालों से चला रहे हैं और ये संस्थाएं जितनी भी हैं ये यहाँ पे बच्चों को लेकर आ रही हैं, इनको कुछ ना कुछ लालच दे रही हैं और बच्चों के साथ में उनकी कुछ ना कुछ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, जो अपने आप में एजेंट ही हैं। यहाँ पर करीब 8-10 यहाँ पे ऐसी माताएं थी जिनके 1-2 बच्चे भी साथ में थे, बाकी यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसके पेरेंट्स यहाँ साथ में हों। अभी कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि धार कोठी के पास में एक नगर निगम का जो अपना बगीचा है, वहाँ पर कुछ बच्चे आसपास की कॉलोनियों के जमा करके और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। परंतु कुछ लोगों का ऐसा देखा गया तो उनका ये कहना था कि इनको जो है किसी संस्था की तरह आरोग्य करके सेहत के लिए कोई ऐसा हम लोग इसका काम कर रहे हैं। तो ये दोनों विषयों को कि अब ये क्या वास्तविकता है, इसका पुलिस अब जांच कर रही है और जैसा भी होगा वो आगे का। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और जो प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, धर्म परिवर्तन कराना मतलब ये क्या एक पूरा जो गैंग है जो सामने आ रहा है, उस गैंग का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल है, न जाने इसके पहले कितने लोग इसकी गिरफ्त में आए होंगे, कब से ये चीजें चल रही होंगी, अब आगे इसको कैसे कसावट लाने की कोशिश की जाएगी। ली जाए तो इंदौर के अगर संयोगतागंज थाना क्षेत्र की ये का मामला है, अगर बता दें यहाँ स्थित तो धार कोठी स्लम एरिया है, यहाँ पे गरीब बस्ती रहती है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को आर्थिक मदद के नाम से धर्म परिवर्तन करवाने वाली गैंग का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तो बता दूं, इस मामले को लेकर थाना संयोगतागंज में भी एफआईआर हुई है। तो इसमें अगर बात करी जाए इस मामले की जानकारी देते हुए, जब जो हिंदू जागरण मंच और हिंदू संस्था के जो कार्यकर्ता है उनको इसकी जानकारी लगी तो सीधे तौर पर वहां पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश डोमेस्टिक वर्क मूवमेंट नामक संस्था जो कार्यकर्ता द्वारा स्लम एरियो में लगभग 300 बच्चों एवं उनके माता बहनों से आर्थिक मदद के झांसा देकर हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसी की जानकारी तमाम जो हिंदू संगठन है उनको लगी थी और वो थाना प्रभारी को लेकर वहां पहुंचे और इसके बाद यह मामला कई चर्चा में आया। तो बता दूं, आज उन्होंने संस्था द्वारा बच्चों को धर्म परिवर्तन करवाने की खबर मिल रही थी, जिससे लगातार बहुत सक्रिय थे और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पहुंचे। इसकी जानकारी जिस तरीके से इंदौर के जो हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी उनको भी लगी, उसके बाद तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी उनको दी गई। तो इसको लेकर अब जांच चल रही है और देखने वाली बात होगी किस तरीके से क्या कार्रवाई होगी। ये पहला मामला नहीं है मध्य प्रदेश का अंदर, कई ऐसी छोटी छोटी स्लम गरीब बस्तियां हैं, ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहां ये संस्था पहुंचती है और आर्थिक मदद का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाती है। तो कहीं ना कहीं अब इस संस्थाओं पे एक रोक लगाना चाहिए और एक बड़ा एक कदम मध्य प्रदेश शासन को उठाना चाहिए कि वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त नहीं हो, क्योंकि पहला मामला नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कई जगह ऐसे मामले आते हैं हमारे सामने। जी राखी। बिल्कुल चेतन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो संयोगतागंज थाना क्षेत्र स्थित धार कोठी का ये मामला है जहां पर धर्म परिवर्तन का ये खेल चल रहा था और इस पर कसावट करी जानी चाहिए। लेकिन सवाल है कि परिवर्तन करवाने वाली जो गैंग का पर्दाफाश हुआ है, न जाने वो कब से इन तमाम चीजों में लिप्त थी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।